और कटनी की एक युवती अर्चना तिवारी इंदौर बिलासपुर ट्रेन से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 28 साल की अर्चना सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से अपने घर कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के 3 टियर B3 कोच में सवार हुई थी और ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना नहीं पहुंची। अर्चना जब कटनी स्टेशन पर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की और अगले स्टेशन उमरिया पर अर्चना का बैग मिला, लेकिन अर्चना नहीं। अर्चना तिवारी का इंदौर के हॉस्टल से निकलने का जो आखिरी उनके होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके आधार पर समय और उस मूवमेंट को आप देख सकते हैं, जिसमें वो एक दो बैग्स के साथ दरअसल नजर आ रही है। एक उनके जो बैकपैक है यानी पीठ पर टंगा हुआ बैग है और एक हाथ में उनके थैला नजर आ रहा है। अर्चना की आखिरी बातचीत जो उनकी मां से हुई थी इसी यानी 7 तारीख को ही रात 10:16 पर हुई थी और इसके बाद अर्चना का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। नर्मदापुरम में अर्चना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पाई गई और अर्चना ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंची थी, इसके साक्ष्य भी मिले हैं और इसके बाद वो ट्रेन में कहीं दिखाई नहीं दी। तो भोपाल जीआरपी, भोपाल पुलिस और इसके अलावा चूंकि इस पूरे मामले में कटनी स्टेशन का भी एंगल है, भोपाल, कटनी, नर्मदापुरम समेत 4 जिलों में इस वक्त अर्चना की तलाश चल रही है। घटना ये हुई है कि अर्चना तिवारी ये कटनी मंगल नगर के रहने वाली है। किसी के कोई पता न चलने पर तलाश करते हुए परिवार वाले, उनके भाई हैं अंकुश तिवारी, ये भी मंगल नगर में रहते हैं। हमारे पास में 2-3 लोगों के साथ आया, बताया कि ऐसी ऐसी है कि बहन आ रही थी और जिसको यहाँ कटनी उतरना था जो वो नहीं पता चल रही है। अभी अपन को उनके मोबाइल पर कुछ लोकेशन तो हम साइबर सेल से लिए थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है, मोबाइल बंद है। कि 27 वर्षीय पुत्री अर्चना दिनांक 7 अगस्त 2025 के रात 11 बजे नर्मदा ब्रिज के आसपास मिसिंग हो गई है। उस सूचना पर हमारी एसडीआरएफ टीम आज प्रातः 11 बजे से लगातार नर्मदा कटनी ब्रिज, रेलवे ब्रिज के नीचे सर्चिंग कर। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था, B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फ़ोन नहीं लगा, पूरा ढूँढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फ़ोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुँचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था और जो साथ में पुलिस मामा और भी जो सफ़र करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी।